नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में सशस्त्र बलों के कमांडर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसका आयोजन सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय में किया जा रहा है। सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान भी मौजूद हैं। इस सम्मेलन के दौरान शीर्ष सैन्य अधिकारी भविष्य में जरूरी सुधारों पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के अभियान की तैयारियों तथा परिचालन पर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न विकास कार्यों और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ भी करेंगे। आज इंजीनियर्स दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री विश्वेश्वरैया ने भारत के इंजीनियरिंग परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंजीनियर विकसित भारत के निर्माण में सामूहिक भूमिका निभाते रहेंगे। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में सभी इंजीनियरों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इंजीनियरों की दूरदर्शिता, नवाचार और समर्पण से देश तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि महिलाएं नेतृत्व और नई सोच के साथ विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में वर्ष 2047 तक भारत विकसित बनने के संकल्प को पूरा करेगा। श्री बिरला आज तिरुपति में आयोजित महिला सशक्तिकरण समितियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में बोल रहे थे। श्री बिरला ने सभी प्रतिनिधियों से एकजुटता के साथ महिला शिक्षा के प्रसार के संकल्प को 100% पूरा करने का आग्रह किया। स्वयं को समर्पित करते हुए समाज की अंतिम महिला के जीवन परिवर्तन का काम करेंगे। ये संकल्प, ये प्रतिबद्धता, ये एकजुटता इस देश और राष्ट्र को नए विकास की ओर ले जाएगी। और जो विकसित भारत का सपना हमने देखा है, उस विकसित भारत के सपने में आपका सक्रिय योगदान निश्चित रूप से सार्थक होगा। तिरुपति में कल से शुरू हुए इस सम्मेलन में संसद और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की महिला सशक्तिकरण समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और महिलाओं की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का आज जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री अठावले आज दोपहर में जयपुर में प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने कहा है कि वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति 5 साल से इस्लाम धर्म का अनुयायी हो। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिम सदस्यों के नामांकन की अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि अदालत ने कहा है कि जहां तक संभव हो, बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज अजमेर प्रवास पर रहेंगे। श्री बागड़े महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्यपाल अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल खैरथल तिजारा स्थित भिवाड़ी के आलमपुर क्षेत्र में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इसमें 42 अत्याधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं। इसके माध्यम से छात्र छात्राओं को करियर बिल्डिंग, नए डिजिटल कोर्सेज और विभिन्न प्रतियोगिताओं की जानकारी मिल सकेगी। दूरदर्शन आज अपनी स्थापना के 66 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत में 15 सितंबर 1959 में दूरदर्शन से प्रसारण युग का शुभारंभ हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने आज के ही दिन पहले प्रसारण का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।